उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से चुनावी तैयारी हो रही है साल 2027 के लिए, सभी बड़े नेता एक्टिव हैं, लेकिन एक नेता या उनके पूरे परिवार पर नज़र डालें तो पिछले काफ़ी समय से कुछ बड़े मुकदमों का सामना वह कर रहे हैं। मामलों में कई बार सज़ा भी सुनाई गई, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आज की अगर हम तस्वीर देखें तो क्या वह राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से एक्टिव हैं? हम बात कर रहे हैं आज़म खान की। आज़म खान उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम, रामपुर सीट से करीब 5 दशकों का उनका दबदबा रहा, लेकिन आज उनकी ही सीट से उनके परिवार का उनका कोई ज़्यादा नाता नहीं है। समर्थक हैं, लेकिन उनका जो विधायक है सपा का, वो उनका नहीं है। सांसद की बात कर लें, विधायक आकाश सक्सेना जो बीजेपी की तरफ से आगे आए, फिर उसके बाद हमने देखा बदलाव हुए, लोकसभा सीट पर भी बदलाव हुए। भले ही ये सीट सपा के खाते में हो लोकसभा के नज़रिए से, लेकिन क्या आज़म खान क्या इस सीट से पकड़ ढीली होती नज़र आ रही है? हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में या कोई भी चुनाव होते हैं यूपी में, तब आज़म खान को एज अ स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी अखिलेश यादव देते हैं। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि आज़म खान तो जेल में है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो लोग ये कहते हैं कि भाई आज़म खान को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे उनके परिवार पर कार्रवाई हुई है। लेकिन फिलहाल एक कयास ये भी लगाए जाते हैं कि आज़म खान ये सब कब तक सहेंगे और सपा कब तक इन मामलों पर सिर्फ बयान देती रहेगी, कब खुलकर सामने आएगी। एक वो समय था जब साल 2022 के अंत में चुनाव हुए थे रामपुर और मैनपुरी में। रामपुर में इसलिए क्योंकि आज़म खान के खिलाफ सजा सुनाई गई थी तो उपचुनाव हुआ गया, और वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। नेताजी वाली सीट से डिंपल यादव उतरी थी और आज़म खान की सीट से अगर हम बात करें, उनके ही साथी आसिम रज़ा को उतारा गया था। आसिम रज़ा हार जाते हैं चुनाव, तो वहीं मायावती आरोप लगाती हैं कि आज़म खान को लेकर, उनकी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सौदेबाजी की थी। ये सौदेबाजी इसलिए की गई थी ताकि वो मैनपुरी बचा सकें। तो वही क्या आज के समय भी सौदेबाजी हो रही है? ये सवाल कई सारे हैं। हमारे साथ सिराज मौजूद है, हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी। सवाल यही है कि आज़म खान पर जिस तरीके से केसेस नज़र आए, बड़े चेहरे हैं, अगर आज जेल से बाहर होते तो शायद बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए चुनौती बन जाते। लेकिन लगातार केसेस हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच जो ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली तो उस वक्त भी आज़म खान नाराज़ थे और वो चाहते थे कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर नेताजी ने उन्हें मनाने की कोशिश की और आज़म खान मान जाते हैं, और आज़म खान मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते थे और उन्हें मिनी सीएम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब हालात जिस तरीके से बिगड़े हैं, बीते कुछ सालों से अखिलेश यादव और आज़म खान के बीच जो रिश्ते थे वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, और यही कारण है कि अब इन तमाम कयासों को लेकर के ये चर्चा होती है कि क्या आज़म खान जो है अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, क्या आज़म खान कांग्रेस पार्टी, बसपा का या किसी और दल का रुख करेंगे। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ हमें चीज़ें देखने को मिली थी, खासतौर पर मोहिदुल्लाह जो नदवी थे, उनको टिकट दे करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने आज़म खान को चुनौती पेश की थी। तो वहीं आज़म खान ने जेल से चिट्ठी लिखी और जो पूरा संभल का मुद्दा था, रामपुर का मुद्दा था, उसको लेकर कहा था, और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के बहाने अखिलेश यादव को निशाना बनाया था कि भाई आप तो तमाम तरह के मुद्दे संसद में उठा रहे हैं, लेकिन जो रामपुर के मुद्दे हैं वो नहीं उठा रहे हैं। और हाल ही के दिनों में देखा जाए तो आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म भी जेल से बाहर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने बजाय रुचि वीरा के, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है लेकिन वो आज़म खान की करीबी हैं, तो उनके अलावा किसी ने भी उनके स्वागत में कोई कदम नहीं उठाया, ना ही उनसे मिलने की कोशिश की और ना ही उनको लेकर कोई अपनी बात रखी। वहीं देखा जाए तो अब्दुल्ला आज़म भी समाजवादी पार्टी को लेकर जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो चुप रहते हैं और साफ तौर पर इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि समय आने पर जवाब दिया जाएगा। आज़म खान की पत्नी जो तंजीम फातिमा है, वो कई बार मीडिया से रूबरू हुई हैं। उनसे जब सवाल किया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद से आपके जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, बल्कि पहले से भी हमारे चंद्रशेखर के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं। वहीं जब उनसे एक सवाल किया जाता है कि क्या अखिलेश यादव के साथ माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं का मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से आज़म खान को और उनके परिवार को छोड़ दिया है, और चाहे वो जेल से बाहर आए चाहे ना आए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देखा होगा माफ़ कीजिएगा, उपचुनाव हुआ था, उस दौरान भी
जो कह सकते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम आज़म खान का था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस आज़म खान को लेकर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है आप मिलने पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव आज़म खान से जेल में मिलने पहुंचे। इसके अलावा उपचुनाव के दौरान उनका स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम देना। लेकिन दूसरी तरफ आप मुहिबुल्लाह नदवी, जो कि आज़म खान के विरोधी माने जाते हैं, उनको टिकट दे करके रामपुर से, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिर अखिलेश यादव चाहते क्या है। अखिलेश यादव खुद कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में आज़म खान ज़रूर कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी, तो आज़म खान बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोर्ट से राहत मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ राहुल सर मौजूद हैं। राहुल सर, कोर्ट के कुछ फैसले आए हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो उनका हम आपसे अपडेट जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल क्या आज़म को कोई राहत मिल रही है या नहीं? जी दीपक भाई, अभी तो फिलहाल देखा जा रहा है कि आज़म खान को बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पर मिलती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, ये देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आज़म खान को लेकर आई है, तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या आज़म खान वाकई मुस्लिमों की एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब जो चुनाव है 2027 में, वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें इसलिए आज़म की याद आ रही है क्योंकि मुसलमान वोट बैंक चाहिए। और देखिए, जो आप खबर की बात कर रहे थे, मैं ज़रा अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है और हाई कोर्ट ने 12 अलग अलग एफआईआर के मामले में अंतरिम निर्णय पर रोक लगा दी है। जस्टिस दिनेश पाठक की जो सिंगल बेंच है, उसने ये आदेश दिया है इस मामले पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है। मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और एक अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता SAF नकवी ने कोर्ट में दलील पेश की। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद इस मामले पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दे दी है और तब तक ट्रायल जारी रखने की अनुमति दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, वक्फ संपत्ति से अवैध निर्माण ध्वस्त करने का ये पूरा मामला है, जिसमें देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला साल 2019-2020 के बीच का है, जब रामपुर कोतवाली में ये सभी FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोप वक्फ संपत्ति, यतीम खाना, वक्फ नंबर 157 पर अनाधिकृत निर्माण हटाने को लेकर है, जिस पर रामपुर के MP MLA कोर्ट ने इन सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई जो है वो चल रही है। इस मामले को लेकर आज 18 जून को अगर बात करें तो पूर्व सांसद आजम खान और वीरेंद्र गोयल की एक अन्य याचिका पर होगी सुनवाई। यह याचिका ट्रायल कोर्ट के 30 मई के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य गवाहों को दोबारा बुलाने की मांग खारिज कर दी गई थी और 2016 की बेदखली कार्रवाई के वीडियोग्राफिक साक्ष्य को भी पेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। तो ये पूरा मामला आप देखिए किस तरीके से ये मामला 2019 और 20 का है और इस मामले में जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल अभी राहत मिलती नजर आ रही है। अब ये है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि लंबा अरसा हो गया आजम खान को जेल में हुए। हालांकि उनके बेटा अब्दुल्ला जो है वो फिलहाल जेल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से यूपी का जो 2027 का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक चीज़ ये देखी जा रही है कि क्या अगर जमानत मिलती है, जेल से बाहर आते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे आजम खान। और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव रामपुर गए थे उनके परिवार से मुलाकात करने। तो उस दौरान जो आजम का परिवार था वो अखिलेश से मिलकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा और कि अखिलेश जो है वे एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और रामपुर में जिस तरीके से वहाँ के लोग हैं उनका कभी उन्होंने उतना अगर कहा जाए तो बात ध्यान नहीं रखा, या वहाँ भी मुसलमान है जब आजम खान ने चिट्ठी जेल से लिखी थी। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या वाकई जो मुसलमान वोट बैंक है वो अभी भी बना हुआ है अखिलेश यादव के साथ में या नहीं। लेकिन ये बड़ा सवाल रहेगा कि जो अब्दुल्ला आजम है क्या आने वाले वक्त में किसी और पार्टी के साथ में वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की भी जिक्र करना चाहूँगा। जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण बाकायदा अब्दुल्ला आजम से मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि वो मेरे भाई जैसे हैं, तो ये तमाम चीज़ें देखी जा रही है कि ये सब एक पॉलिटिक्स का हिस्सा है और हर कोई ये चाह रहा है कि भैया आजम खान और उनके परिवार के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं मलाई खाई जाए। तो अब किसको कितनी मलाई मिलेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन क्या
आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो वो सपा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या उसको फ़ायदा होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो कहीं ना कहीं दिखती नज़र आ रही हैं। तो इन सब के बीच मायावती भी अपनी मजबूती की तलाश कर रही हैं। अब्बास सर हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल रहेगा अब्बास सर, जिस तरीके से आप आजम खान मामले पर या जो जितने भी मुस्लिम नेता हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा विधायकों की ही सदस्यता रद्द की जा रही है, सपा सांसद विधायकों पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसा है तो पिछले 3-4 साल, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं आजम खान पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जब लगता है राहत मिली तब कोई बड़ी कार्रवाई होती है। तो ऐसे में मायावती भी कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं, सतीश चंद्र मिश्र भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि आजम खान को बसपा ज्वाइन कराई जाए ताकि मायावती को भी एक मजबूत चेहरा मिले। क्योंकि एमडी फैक्टर की बात करें, मुस्लिम दलित का कहीं ना कहीं सपोर्ट मायावती भी करती हैं। तो कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आज़म खान ने अपने चारों तरफ जो है वो रास्ते खोल दिए हैं कि पिछले कुछ समय में जो अखिलेश यादव से उन्होंने नाराज़गी दिखाई है, और उसके बाद में तमाम पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस का नाम भी शामिल है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी का नाम भी शामिल है, और कहीं ना कहीं मायावती का नाम भी उसमें शामिल है। क्योंकि आपने देखा कि एक जो समितियां थी मायावती ने 2012 के बाद में वो रद्द कर दी थी, जिसमें मुसलमानों को, दलितों को जोड़ने की बात थी, जिसमें तमाम जो पिछड़े वर्ग थे, मुस्लिम वर्ग थे, उनको जोड़ने की बात थी। तो उनको जोड़ने के लिए अगर कहें तो मायावती के पास में चेहरे नहीं है, ना तो कोई बड़े चेहरे मुस्लिम चेहरे बचे हैं, ना ही कोई दूसरे नेता बचे हैं। तो ऐसे में उनको तलाश है बड़े चेहरों की, और ऐसे में आजम खान जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो आजम खान के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कहें तो मायावती के लिए हो सकती है। लेकिन इसके अलावा देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आजम खान कब आखिर जेल से बाहर आएंगे। ठीक है, किसी भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो उससे पहले जेल से बाहर आना जरूरी है, लेकिन कब वो बाहर आएंगे, पिछले कई सालों से अगर देखें तो वो जेल के अंदर है। अब्दुल आजम हालांकि जेल से बाहर आए, उन्होंने भी कोई राजनीतिक विरासत का जो है ऐलान नहीं किया किस पार्टी में जाएंगे। हालांकि समर्थक लगातार ये उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप किस पार्टी में जाने वाले हैं, मायावती के साथ में जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाएंगे, कांग्रेस के साथ में जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्थिति जो है वो साफ नहीं है। ऐसे में जैसे आपने बताया, अभी मैं सुन रहा था कि आजम खान को अभी हाई कोर्ट से राहत मिली है। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो बिल्कुल ये संभावना है वो किसी भी पार्टी का रुख कर सकते हैं, और उसमें मायावती की जो है वो प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि मायावती दोयम दर्जे की जो पार्टी है वो अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर है। भले ही उसका वोट शेयर कम हो गया हो, घट गया हो, लेकिन क्योंकि बीजेपी में तो आजम खान जा नहीं सकते, उन्होंने सारी मुश्किलें उनके सामने खड़ी की हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में है। ऐसे में अगर आजम खान कांग्रेस के साथ जाते हैं तो गठबंधन टूटने का बात आ जाएगी। तो ऐसे में सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान के लिए है तो वो मायावती है। इस पर वो जरूर जो है सोच विचार कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं साफ है कि आजम खान के पास अपॉर्चुनिटी बनेगी आगे, लेकिन उनको तय करना है कि उन्हें क्या करना है। क्या सपा के साथ बने रहना है, क्योंकि सपा ने अब तक आजम के लिए क्या किया क्या नहीं ये आप जानते हैं। और वही बात सिराज ने रखी थी कि तंजीन फातिमा ने भी ये बात कही थी कि आप देख ही रहे हैं, आप सबके सामने हालात हैं। आप लोग तय करिए कि आजम खान को लेकर आगे उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।